कर्नाटका के असेंबली इंतखाबात की वोटिंग मुकम्मिल हो चुकी है और 13 मई को नताइज का ऐलान होने वाला है। इन असेंबली इंतखाबात के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में जमकर दौरे किए और रियासती बीजेपी हुकूमत के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग की। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इलेक्शन कैंपेनिंग व दीगर इवेंट्स व दौरों के लिए रियासती बीजेपी हुकूमत और बेंगलुरु कॉरपोरेशन BBMP की जानिब से तकरीबन 150 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस सिलसिले में बात करते हुए वेलफेयर पार्टी और आम आदमी पार्टी के लीडरान ने नरेंद्र मोदी की इलेक्शन कैंपेनिंग और इस पर टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपयों के खर्च पर अफसोस का इजहार किया व इसकी सख्त मजम्मत की और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि इलेक्टोरल प्रोसेस में रिफॉर्म्स लाए ताकि दस्तूरी ओहदेदारों की इलेक्शन कैंपेनिंग पर पाबंदी आयद की जा सके। प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अवाम का जो पैसा है, जो टैक्स मनी है, उसका जो बेजा खर्च हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इलेक्शन को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म ने इस बात की कोशिश की कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जो टैक्स का पैसा है उसी के अंदर जो है कुछ चुनावी दौरे भी कर लिए जाएं। तो इस तरह से करीबन 150 करोड़ रुपए जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कर्नाटक के दौरे पर इस गवर्नमेंट ने खर्च किए। तो ये 3-4 महीने के अरसे में तकरीबन 150 करोड़ रुपए अवाम का पैसा जो है इस तरह पानी की तरह बहाया गया है। ये इस पर सख्त हम मजम्मत करते हैं और इसी मौके से हम इलेक्शन कमीशन से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उस पर जो है कुछ सीरियसली काम होना चाहिए, सीरियसली नाफिज होना चाहिए। जो भी यहाँ इलेक्शन के दौरान कैंपेन के लिए आता है, प्रधानमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो या जो भी हो, ऐसा कानून बनना चाहिए कि वो अपने पोस्ट पर रहते हुए कैंपेन के लिए ना आए और अगर उनको कैंपेन में आना है तो अपने पोस्ट को रिजाइन करके यहाँ आना चाहिए और अपने खर्च पे आना चाहिए। इससे जो है इलेक्शन का जो प्रोसेस है उस पर बड़ा असर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि एक पोस्ट पर वज़ीर आज़म है और वो अवाम को जब बात करते हैं तो लोगों का एक डाइवर्शन होता है कि भले ही करप्शन क्यों ना हो लेकिन पोस्ट पर हैं, हो सकता है कि आइंदा स्कीमें देंगे, इस तरह की लालच भी जो है लोगों को दे सकते हैं। हमने देखा कि इतने अहम पोस्ट पर होने के बावजूद Recently, the Indian Express reported 24 crores spent by our civic body for our Prime Minister's city visit and 56 crores for Narendra Modi ji's Yoga Day visit and 14 crores spent on his Belagavi visit recently. So the list goes on. What happens is the civic body unfortunately wakes up only during the time of elections and treating the taxpayers, the citizens, as second-class citizens. Do we really deserve that? So this is so very unfortunate that you can compare the list that is happening. So the civic body of Karnataka needs to definitely learn the priorities needs to be different, and as taxpayers, the citizens need to have a peaceful day-to-day life by providing them better roads, not just during time of elections, but every day. Provide them proper roads, proper light facilities, proper drinking water, and so on. So as people, as citizens, we need to take a look into all this. So please do consider not just providing facilities and not just decking up roads only during time of elections, and not just decking up roads only when the prime ministers and the chief ministers visit our city. ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।